नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले शिबा इनू के बारे में। काफ़ी दिनों से शिबा इनू की एक न्यूज़ आपके सामने अक्सर आ रही होगी। शिबा इनू अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा है और उसी ब्लॉकचेन के साथ साथ शिबा इनू ने गेम कर दिया। इस टाइप से एक एलिगेशन लगाया जा रहा है। मतलब शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन रिलीज़ कर रहा था शिबा इनू, वो ब्लॉकचेन एक दूसरी ब्लॉकचेन की कॉपी है। यानी कि शिबा इनू ने 2 साल 1.5 साल जो होमवर्क किया, जो काम किया, वो सारा का सारा सिर्फ नकल करने में किया है। यानी कम्युनिटी के साथ एक खेल किया है, गेम किया है। आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले, क्या है रियलिटी और शिबा इनू का क्या एग्जैक्ट इस समय का आंसर है। इमीडिएटली जब आप वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इससे कुछ देर पहले शिबा इनू ने क्या रिस्पांस दिया है, उससे पहले क्या क्या रिस्पांस दिए, पूरी रात भर क्या ड्रामा चला है और एग्जैक्टली शिबा इनू के अगर आप होल्डर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वो सारा का सारा कंटेंट इस वीडियो में है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सारा क्या ड्रामा है। तो शॉर्ट में हम समझा देते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी है शिबा इनू के ब्लॉकचेन के साथ, क्या हुआ, क्या सवाल क्या उठाए जा रहे हैं, क्या एलिगेशन क्या लगाए जा रहे हैं। दरअसल शिबा इनू का ब्लॉकचेन शिबा इनू ने लॉन्च किया था शिबेरियम, जिसका लॉन्च का मतलब लॉन्च का अनाउंस किया था और टेस्टनेट उसका पब्लिक किया था। तो यहाँ पर जो डिस्कॉर्ड है, इनका डिस्कॉर्ड पर एक यूज़र्स ने उनसे सवाल किया कि शिबा इनू का जो ब्लॉकचेन जो शिबा इनू यूज़ कर रहा है, क्या शिबा इनू की खुद की है या उन्होंने किसी से कॉपी किया है। क्योंकि जो जेनेसिस ब्लॉक है शिबा इनू का और जो जो रीनिया नाम की एक ब्लॉकचेन है उसका जेनेसिस और शिबा इनू का जेनेसिस मतलब जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, जब ब्लॉकचेन कोई शुरुआत होती है, जो फर्स्ट ब्लॉक को जो माइन किया जाता है, पहला ब्लॉक, उसको हम लोग जेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस मतलब फर्स्ट ब्लॉक, उसके पीछे की कोई चेन नहीं होती है, उसके आगे की सारी चेन होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। तो उसका रीनिया ब्लॉकचेन और शिबेरियम का जो ब्लॉकचेन का जो जेनेसिस का जो कोड है वो सेम है। अब जैसे ERC20 और BP20, ये इनका अलग अलग कोड होता है ना, उसी कोड पर वो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। तो जब ये दो ब्लॉकचेन अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम पर लॉन्च हुई हैं, तो दोनों का कोड एक कैसे हो सकता है। अगर आपने इस रीनिया नाम की ब्लॉकचेन को कॉपी किया है तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑथेंटिकेट किया गया कि हाँ ये हमारी ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं, या कोई रीनिया का कोई आपने हार्ड फोक किया है, उसको कोई अलग एक चेन सेपरेट बना ली है उसकी शुरुआत की जेनेसिस ब्लॉकचेन को यूज़ करके। तो इस तरीके के सवाल पूछे गए डिस्कॉर्ड पर। तो उसके आंसर में जो शिबा इनू के जो डेवलपर हैं उन्होंने आंसर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और क्योंकि हम अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हमारी बढ़ी है, इसलिए लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। यानी कि वो सारा का सारा जितना भी उसने प्रश्न पूछे थे, जितने भी सवाल पूछे थे, वो सारे के सारे उन्होंने वाइड कर दिया कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप हमारे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो डिस्कॉर्ड पर जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जहाँ पर ये जेनेसिस ब्लॉक की जो आईडी दिया गया है 917, जो कि सेम है शिबा इनू के जो शिबेरियम है, और यहाँ पर जो रीनिया ब्लॉकचेन है उसकी भी चेन आईडी फर्स्ट जो ब्लॉक है उसकी सेम है। तो ये ऐसा पॉसिबल इतना आसानी से नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी एलिगेशन लगाए हैं वो सारे के सारे विद प्रूफ दिए हैं यहाँ पर। और जो शिबा इनू की जो टीम है उनकी भी बेसब्री बेताबी यहाँ पर नज़र आ रही है ट्वीट में ही, कि जिस हिसाब से वो अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो शिबा के जो डेवलपर फॉरएवर है उन्होंने अपने ट्वीट से यहाँ पर आंसर कर दिया और सारी चीज़ को बिल्कुल मोहर लगा दी कि हाँ जो शिबा इनू की ब्लॉकचेन है उसमें गलती हुई है, अब उस चीज़ को सुधारा जाएगा। तो यहाँ पर इससे पहले कि कोई बड़ी और प्रॉब्लम खड़ी हो, यहाँ पर शिबा के जो डेवलपर है उन्होंने बोल दिया है कि dispelling suffered ever since we did the alpha network deployment. Few chains ID were picked randomly: 417 alpha, 517 alpha, 917 pre-pod beta, 917 जो कि सेम उसकी मैच कर रही। तो इनका कहना ये है कि हमने रैंडमली कुछ अपनी आईडीज़ चुनी थी जो कि अल्फ़ा और बाकी सारे नेट के लिए लिया था, लेकिन उसमें से एक सेम हो रही है 917 वाली, एंड दीज चेन वर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर एट दैट टाइम। जिस समय इन्होंने बनाने की चुनी थी ये नंबर, उस समय कोई रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसा इनका कहना है। आई मेड अ मिस्टेक टू नॉट रीचेक व्हेन द पपीनेट नेटवर्क वॉज लॉन्च्ड। मतलब इनका कहना है गलती से उस समय हमने दोबारा से चेक नहीं किया
और इस वजह से ये हो सकता है ये गलती हुई है। उसके बाद नीचे यहाँ पर और इन्होंने क्लियर किया है कि ये हो सकता है गलती से हो गया हो, लेकिन हम इस पर काम करेंगे, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी जब बीटा फेज होता है उसमें इस तरीके की चीज़ें आती हैं। यहाँ पर इन्होंने गलती एक्सेप्ट किया है। उसके बाद एक यूज़र ने बोला है कि कितना टाइम इसको लग सकता है। उन्होंने बोला 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन, मतलब 4 से 5 दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा ये फाइनल जो डेवलपर है उनका ट्वीट है। यानी कि जो जो सिचुएशन आ रही थी, जो लोग इनको एक्सपोज करने की तैयारी में थे, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर ने, बिटबॉय वगैरह वगैरह क्रिप्ट जो यूट्यूबर हैं उन लोगों ने इनको एक्सपोज करने के लिए तैयारी कर लिया था। तो यहाँ पर इनकी टीम ने भी इस चीज़ को गंभीरता से लिया और इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, कोई इससे पहले हमको एक्सपोज करे, जो इनकी बड़ी कम्युनिटी है उसमें कोई पैनिक की सिचुएशन आए। इन्होंने खुद से गलती को एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शिबा इनू की कम्युनिटी रियल में बहुत ज़्यादा बड़ी है। जब हम लोग कभी बात करते हैं किसी भी यूज़र से तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होल्डर हैं वो शिबा इनू के हैं। पहली बात, किसी भी एक्सचेंज का प्रूफ ऑफ रिजर्व आता है तो उसमें शायद पहले या दूसरे नंबर पर जो शिबा इनू के होल्डर हैं वो आते हैं। तो मेरे ख्याल से जब इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो इनको गलती एक्सेप्ट करके आराम से उस चीज़ को सुधार लेना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म सारा प्रोजेक्ट चलता रहे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट, और जो भी अपडेट इस बारे में आती है वो आपको ट्विटर से मिलती रहेगी और वीडियो से भी मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।